सीधे लिए चलते आपको सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। सहायक अध्यापक प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सरकार का विजन स्पष्ट है, लक्ष्य भी स्पष्ट है। केवल उसके लिए व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उसे प्राप्त करने के लिए हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है और वह तभी संभव है जब परस्पर समन्वय के माध्यम से एक टीम वर्क से हम सामूहिक प्रयास करें। ये जो शिक्षक हैं आज जिनको आज हम यहां पे नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ये लोग देखें नए सत्र में किस प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी से अपने संस्थाओं में जाकर के इन बातों का अध्ययन करें कि कैसे पढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है। एनईपी के अंतर्गत किस प्रकार से छोटे छोटे उदाहरण देकर के आप बच्चे के लिए उस पाठ्यक्रम को और आसान बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। उबाऊ पाठ्यक्रम न हो, आपकी क्लास उबाऊ न बने, उदाहरण ढूंढने पड़ेंगे आपको। छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से अगर आप उनको बताने का प्रयास करेंगे तो आप पाठ्यक्रम उनके लिए और भी रुचिकर बनेगा और उस दिशा में आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास उसको आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से एक बात की अपील करूंगा। दुनिया बदल चुकी है, हमें उसके साथ अपने आप को लेकर के चलना होगा। अगर हम उसके साथ चलेंगे, आज की आवश्यकता के अनुरूप अपने युवाओं को तैयार करेंगे तो हमारी प्रासंगिकता बनी रहेगी। अगर हमने इस वर्तमान के इस अभियान में कहीं भी हम चूके तो उसका खामियाजा न केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा बल्कि आने वाली पीढ़ी कभी भी हमें माफ नहीं करेगी। हमें इस प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बनकर के मजबूती के साथ एक विकसित भारत की आधारशिला अपने विद्यालयों से रखनी है और 8 वर्ष के परिश्रम से डबल इंजन सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए, आज उसका परिणाम हमारे सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश अब भारत के ग्रोथ इंजन का हिस्सा बना है। देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। यानी ये पोटेंशियल पहले भी था, ये प्रतिभाशाली युवा पहले भी थे। ये जितना कुछ भी हम करने में सफल हुए हैं, ये तब जब पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के माध्यम से शासन के विभिन्न सेवाओं में अच्छे और समर्पित युवाओं की टीम आज वहां काम कर रही है, तब उनके द्वारा जो रिजल्ट दिए गए हैं वो उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके आज भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और उसी अभियान में हमें अब विकसित भारत की आधारशिला का, जिसका विजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया है, उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य करना है। विकसित भारत कैसा है इसकी झलक कल भी आपने देखी होगी, याद करिए। विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है और आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी। इसमें महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य हो जाते हैं।
विकसित भारत के लिए नागरिक कर्तव्य अत्यंत